ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजीति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय दुर्लभ कृष्ण भक्तिमति सरलकारिणे। श्री राधे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 25। महाऋषिणम रुग्रम गिरम असिम एकम आश्रम यज्ञनाम जप यज्ञ असिम स्थावरणम हिमालय। यह अध्याय 10 का श्लोक है। इसका नाम है भगवान का ऐश्वर्य। भगवान के ऐश्वर्य के विषय पिछले सत्संग में भी गुरु कृपा से डिस्कस कर रहे थे, और अब इस श्लोक में श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्य के विषय बताते कह रहे हैं कि मैं महर्षियों में भृगु मुनि। श्रीमद् भागवत की कथा यदि आप लोगों को स्मरण है तो जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं तो भृगु मुनि के रूप में उनके पुत्र का जन्म होता है। तो कृष्ण कहते हैं कि मुनियों में मैं कौन हूं? अगर मेरा ऐश्वर्य मुनियों में देखना है तो किस मुनि में देखो? भृगु मुनि में। तो वाणी में मैं दिव्य ओमकार हूं। कृष्ण कहते हैं कि वाणी में मैं दिव्य ओमकार। ये जो ओम शब्द का हम उच्चारण करते ओ या किसी भी देवी देवता के नाम के पहले जब ओम लगाया जाता है, ओम नमः शिवाय, ओम गणपते नमः,
ये जो ओम लगाया जाता है ये कृष्ण है, ये कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है ओम। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये ओमकार जो है, और अगर आपने कहीं ये भी सुना हो, समझा हो शास्त्रों के माध्यम से कि इस सृष्टि की जब रचना हुई तो सबसे पहले ये ओम की ध्वनि थी, जिसे नासा ने भी एक्सेप्ट किया है कि अगर आज भी वो स्पेस में, ब्रह्मांड में कोई साउंड फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करते हैं और उसे उनके टेक्निकल पैरामीटर्स के थ्रू जब साउंड में ट्रांसलेट करते हैं तो वो ओम करते हैं, ओम। तो कृष्ण कहते हैं कि ये वाणियों में जो ओम है, ये वेदों का जो ओम है, ये जो गायत्री मंत्र के पहले ओम का उच्चारण किया जाता है, ये ओम कौन है? ये कृष्ण का रिप्रेजेंटेशन। मतलब सबसे वाणी में अगर सबसे पवित्र ध्वनि मानी जाएगी तो वो ओम की मानी जाएगी। वो ओम और कुछ नहीं बल्कि कृष्ण कहते हैं ये मेरा ही स्वरूप है ओम। इसलिए गुरु ग्रंथ में भी कहा एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत। वो कौन है? कृष्ण। वो अकाल मूरत कौन है? अकाल मूरत किसे कहते हैं? देखिए, एक तो बात यही स्पष्ट हो जाती है, हम कहते हैं या हम तो नहीं कहते, लेकिन कई लोगों का यह मानना होता है कि भगवान की कोई रूप रंग आकार नहीं है, वो निराकार है। लेकिन गुरु ग्रंथ में ही कह दिया गया अकाल मूरत, कि उसकी मूरत है, उसका रूप है। मूरत मतलब पर्सनालिटी को कहते हैं, एक विग्रह को कहते हैं, एक स्वरूप को कहते हैं। लेकिन वो जो मूरत है वो कैसी है? वो अकाल है। जैसे हमारी मूरत जो है, हमारी भी मूरत है, बोलिए मूरत है या नहीं? ये जो शरीर का अंग है ये एक मूरत ही तो है। लेकिन हमारी मूरत कैसी है? काल मूरत। क्यों? क्योंकि ये मूरत, ये शरीर, ये आकार, ये काल के अधीन है। टाइम विल डिस्ट्रॉय दिस फॉर्म, दिस फॉर्म विल चेंज एज टाइम पासेस बाय। ये बचपने से युवा का रूप लेगा, बचपने से कुमार अवस्था में आएगा, कुमार से युवा में आएगा, और युवा से अंत में वृद्ध अवस्था में आएगा और फिर मर जाएगा। तो ये मूरत को क्या कहते हैं? काल, काल मूरत। लेकिन उसकी मूरत कैसे बताई गई? अकाल मूरत। अजूनी सैभन। अजूनी मतलब उसकी कोई योनि। जैसे ये जो शरीर है ये किस योनि में है? मनुष्य योनि। देवता का भी शरीर है, वो देव योनि में है। पशु का शरीर पशु योनि में है, पक्षी का शरीर पक्षी योनि में है। लेकिन वो कैसा है? अजूनी सैभन। उसकी कोई योनि नहीं है। और वही जिसे एक ओंकार कहा गया, कृष्ण कहते हैं वो ओम कौन है? मैं। वो ओम मैं हूं, भगवान कहते हैं। आगे तो महर्षियों में भृगु मैं हूं, वाणी में दिव्य ओमकार मैं हूं, समस्त यज्ञों में। वास्तव में आज जो विषय मुझे प्रेरणा प्राप्त हो रही थी वो इस विषय पर हो रही थी कि समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन अर्थात जप यज्ञ मैं हूं।
कृष्ण ने यज्ञों की जब बात की, अब यज्ञ कई तरह के होते हैं। जैसे यदि हम महाभारत शास्त्र पढ़ते हैं तो आपको पता है कि महाभारत अर्थात द्वापर युग के समय राजसु यज्ञ हुआ करता था। राजसु यज्ञ का वर्णन महाभारत में आया है। और फिर एक अलग प्रकार का यज्ञ होता है जिसे अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। और फिर यज्ञ कई सारे शुभ अवसरों पर किया जाता है। जैसे विवाह का समय होता है तो एक यज्ञ होता है। गृह प्रवेश जब होता है, जब आप कोई नई जगह खरीदते हो तो उस स्थान पर पहले भूमि पूजन अर्थात उस स्थान पर एक यज्ञ किया जाता है। लेकिन ये यज्ञ करने का अर्थ क्या होता है आपको पता है आपको? यज्ञ कुंड को क्या कहते हैं? उसे भगवान विष्णु का मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? उसमें जो हम आहुति अर्पण करते हैं, उसमें हम आहुति अर्पण जो की जाती है, वो उसके पीछे का कारण ये है कि हम भगवान के मुख में ये सीधा अर्पण कर रहे हैं। और जैसे जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे अंदर भी एक अग्नि होती है, जठरा अग्नि जिसे कहते हैं, डाइजेशन, द फायर ऑफ डाइजेशन, जो हमारे खाए हुए भोजन को अंदर पचाती है, उसे डाइजेस्ट करती है। उसी तरह यज्ञ कुंड में भी अग्नि जलाई जाती, क्योंकि भगवान विष्णु के मुख में स्वयं अग्निदेव विराजमान होते हैं। और जो हम अर्पण करते हैं वो उसे स्वीकार करते हैं अग्नि के रूप में। तो जब हम यज्ञ की बात करते हैं तो यज्ञ का मूलतम अर्थ होता है भगवान विष्णु की प्रसन्नता। भगवान विष्णु की प्रसन्नता। अगर उसे हम एक बहुत ही सरल भाषा में समझें तो यज्ञ कोई पूजा की सिर्फ विधि नहीं है। यज्ञ के पीछे का कारण है आप अर्पण करना सीखें। क्या करना सीखें? अर्पण, अर्थात त्याग भाव से अर्पण करना सीखें। मतलब जो आपके पास है, यू ऑफर दैट एज अ ग्रैटिट्यूड। आप उसे अर्पण कीजिए। इसीलिए आजकल के यज्ञों को अगर हम भूल जाएं, क्योंकि आजकल के जो यज्ञ होते हैं ये यज्ञ बड़े अव्यवहारिक तरीके से होने लगे। कई बार शादी में देखा जाता है कि दुल्हा दुल्हन दोनों सोफा पर बैठे हैं और जो यज्ञ कुंड है वो जमीन पर है। मतलब भगवान को कहां बिठा रखा है और खुद कहां बैठे? सोफा पर। फिर ऐसा भी देखा जाता है जो मंत्र पढ़ने वाला है वो चप्पल पहनकर बैठा है, क्योंकि वो भी कहां बैठा है भाई? सोफा पर बैठा है। मंत्र पढ़ने वाला भी चप्पल पहनकर बैठा है और जो मंत्र सुनने वाले हैं वो भी चप्पल पहनकर बैठे हैं। आप बताइए ये कैसा यज्ञ है? और फिर इन मंत्रों का अर्थात यज्ञ को कभी सूर्यास्त के बाद किया ही नहीं जा सकता। लेकिन आजकल की शादियों में आप देखिए कि वो हमेशा या तो लेट नाइट होता है या तो उसकी जो तिथि होती है उस समय पर कोई आता नहीं है और वो शुरू होते होते ही शाम के 5-6 बज जाते हैं। वहां सनसेट हो रहा है और यहाँ वेदों के मंत्रों का उच्चारण हो रहा है।
तो ये कैसा यज्ञ हुआ? फिर उसी यज्ञ में उसी स्थान पर पार्टी भी होती है। बस पूजा समाप्त होगी, वहीं पर ड्रिंक्स चलेंगी, वहीं पर नॉनवेज चलेगा। फिर ये कैसा यज्ञ हुआ? ये कैसे स्वीकार किया जाएगा? आप सोचिए। और फिर ऐसा भी देखते हैं कि जो यज्ञ पढ़ने वाला होता है उसको धीरे धीरे इशारे किए जाते हैं कि भाई अब रिसेप्शन का समय हो रहा है, अब देर हो रही है, महाराज जी थोड़ा शॉर्टकट में पढ़िए। वो तो एक्सपर्ट हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं वो आपको भी नहीं पता, उसमें से कितने मंत्र गायब कर देंगे आपको भी नहीं पता। या वो शादी के मंत्र पढ़ भी रहे हैं या नहीं, या क्या पता, हो सकता है वो मैयत के मंत्र पढ़ रहे हैं। आपको लग रहा है मंत्र पढ़े जा रहे हैं, मंत्र तो मंत्र हैं, हमें तो वेदों का कोई ज्ञान ही नहीं। तो पढ़ने वाला कौन है? वो क्या पढ़ रहा है, इसका किसी को ज्ञान ही नहीं। यज्ञ के पीछे जो भावना हुआ करती थी वो दान की और त्याग की हुआ करती थी। कि यदि आप अश्वमेध यज्ञ या राजसूय यज्ञ के बारे में पढ़िए तो उसमें उस समय जो राजा महाराजा आए उन सबों ने अपने अपने अनुसार बड़े बड़े दान किए। कई हजारों गौओं का दान किया गया, सोने का दान किया गया, चांदी का दान किया गया, इसीलिए ताकि उनके अंदर त्याग की भावना, इसीलिए उसे सैक्रिफाइस भी कहते हैं। यज्ञ मतलब एक प्रकार का त्यागशील भाव अपने अंदर उत्पन्न करना, और आपके पास यदि कुछ बहुत अधिक हो गया है तो वो दान में दे दो। ये यज्ञ हुआ करता। लेकिन आजकल के यज्ञ अर्थात जो कलयुग के यज्ञ हैं वो क्वालिफाइड यज्ञ नहीं है। इसलिए यहां कृष्ण ने एक बात स्पष्ट कर दी और एक बहुत ही आसान यज्ञ का तरीका दे दिया। कहा अगर यज्ञों में मैं कुछ हूं तो वो कौन सा यज्ञ हूं? जप यज्ञ, कीर्तन यज्ञ। इसलिए इस हरिनाम संकीर्तन को जो हम कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस कीर्तन को कलयुग का महायज्ञ कहा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कलयुग में एक ही यज्ञ है और वो है नाम संकीर्तन। यही कलयुग का महायज्ञ है। अभी जो हम कीर्तन कर रहे थे ये हम सब मिलकर क्या कर रहे थे पता है? ये हम नाम भगवान की, किसकी? नाम भगवान की, क्योंकि भगवान का नाम भी भगवान है, उनकी सेवा कर रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। ये जो हम अपने घर में ठाकुर जी को भोग लगाते हैं वो भी यज्ञ है। ये जो हम कृष्ण नाम संकीर्तन करते हैं वो भी यज्ञ है। अर्थात आप जो भी कृष्ण के लिए करो वो सब यज्ञ है, वो यज्ञ का फल प्रदान करता है। और उनमें से जो सबसे श्रेष्ठ कृष्ण ने बताया वो कीर्तन अर्थात नाम यज्ञ है, जप यज्ञ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए वो यज्ञ कुंड भगवान विष्णु का मुख होता है जिसमें आहुति प्रदान की जाती है। आपके घर में जो ठाकुर जी विराजमान है वो भी तो साक्षात श्री विग्रह
के रूप में ही है, और जब आप उसे कुछ भोग अर्पण करते हो तो वो भी यज्ञ हो जाता, क्योंकि आपने उसी अग्निकुंड पर उस भोजन को बनाया, चाहे उसका नाम अभी गैस हो गया, लेकिन वही हमने ठाकुर जी के लिए भोग बनाया, उस भोग को हमने अर्पण किया। महाप्रसादे गोविंदे नमः ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य वितन राजन विश्वासो न एव जयते। स्वल्प पुण्य, अगर किसी के थोड़े से भी पुण्य है, कितने थोड़े से भी पुण्य, उस थोड़े से भी पुण्य का कितना महान फल मिलता है अगर भगवान को भोग लगाकर खाया जाता है तो। महाप्रसादे गोविंदे, वो महाप्रसाद बन जाता है, इसलिए वो यज्ञ का फल प्रदान करता है। और जब हम कीर्तन करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये संकीर्तन जब लोग एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और साथ में मिलके संकीर्तन करते हैं तो सबों को महायज्ञ का फल प्राप्त होता है। देखिए, ये एक बात स्पष्ट है कि कलयुग में, कौन से युग में? कलयुग में। अब आप सब तो इसके रूप रंग देख ही रहे हो। हाँ, हम सब जिस युग में जी रहे हैं उसके रूप रंग तो देख ही रहे हैं। आए दिन आप कोई बुरी खबर न्यूज में सुनते हैं, और खासकर 2025 में पता नहीं ऐसा क्या है कि या तो प्लेन क्रैश हो रहे हैं, या तो कहीं बम फट रहे हैं, कहीं वॉर हो रही है किसी देश में, और न जाने क्या क्या होगा। और कुछ नहीं तो हम अपने घर में भी अपने बच्चों के, अपने आसपास वालों के व्यवहार में परिवर्तन देख रहे हैं, उनके विचारों में परिवर्तन देख रहे हैं कि कैसे एक अलग ही विचारधारा आज के बच्चों में आ गई है, अलग ही माइंडसेट बन रहा है। और हमारे गुरुदेव तो कहते हैं कि अगर कलयुग में आपके बच्चे अच्छे हो, मतलब आपकी बात मान रहे हैं, आपको, आपकी सहायता कर रहे हैं, आपके साथ रहते हैं, आपको प्यार करते हैं, तो समझना भगवान की कोई विशेष कृपा। और अगर वो बच्चे ये नहीं कर रहे कलयुग में तो बुरा मत मानिएगा, सोचना कलयुग है, ये तो होना ही था, दुखी मत हो जाइएगा, सोचना कलयुग है, ये तो होना ही था, ये तो युग का प्रभाव है, ये तो समय का परिवर्तन है जो ऐसे ऐसे नजारे हमें दिखा रहा है। आज जो बुरा सुनना नहीं चाहता उसे कहीं ना कहीं से सुनाई देगा। आज जो बुरा देखना नहीं चाहता वो न चाहते हुए भी कुछ बुरा देख लेगा। ये युग का प्रभाव है, इसमें सब कुछ होगा, सारे अवगुण आएंगे और उन अवगुणों का असर हम पर भी होगा। लेकिन भागवत कहती है, याद रखिए, भागवत कहती है कली दोषे निधे राजन। बोलिए, इस कलयुग में अनंत अनंत दुर्गुण है, बहुत सारे दोष हैं। कली दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुण। बस एक क्वालिटी है कलयुग में जो हमें पार लगा सकती है। कली दोषे निधे राजन
अस्ति एको महान गुण कीर्तनाद एव कृष्ण सत्या मुक्त संग परम रचित। कि कृष्ण नाम का संकीर्तन इस कलयुग में मुक्ति का सबसे सरल और सबसे आसान रास्ता, वो फल जो सतयुग में 12,000 वर्ष तपस्या करने से मिलता। कितने वर्ष? 12,000 वर्ष। जब कोई हिमालय पर जाकर तप करता, जब कोई हिमालय पर जाकर तप करता 12,000 वर्षों तक, तब उसे कोई तो फल मिलता होगा। वो फल जो द्वापर युग में 12,000 अश्वमेध यज्ञ करने से मिलता। कितने? अश्वमेध यज्ञ करने से। एक यज्ञ छोड़ दीजिए, वही फल कलयुग में सिर्फ 12 घंटे कृष्ण नाम कीर्तन करने से मिल जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखिए, आप ये तो मानते होंगे कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे कलयुग अपने रूप रंग दिखा रहा है, वैसे वैसे हम भी हैरान हो रहे हैं। आज जो आप बातें सुनते हैं या देखते हैं, कि आज से 50-100 साल पहले की कोई बातें होती ही नहीं थी ऐसी, जो आज आप सुनते हो। देखो आज हम खुद ही बोलते हैं, देखो आजकल क्या क्या हो रहा है। नहीं बोलते हो? बोलिए ना। मतलब आजकल ये हो रहा है जो आज से पहले नहीं हो रहा, तो आज के बाद वो होगा जो आज नहीं हो रहा। इसका मतलब इससे भी खतरनाक समय आएगा। और अभी कलयुग की उम्र कितनी है आपको पता है? सिर्फ 5,500 साल का है कलयुग, लेकिन इसकी टोटल आयु है 4,32,000 साल। 4,32,000 ईयर्स, मतलब 4,27,000 साल तक बाकी है। 4,27,000 साल अभी कलयुग में बाकी। और इस कलयुग में इंसान बनने पर भी इतनी समस्याएं। हम तो सबसे भगवान की दया से हम तो सबसे टॉप मोस्ट स्पीशीज में जन्म लेकर आए। सबसे सर्वश्रेष्ठतम योनि जो मनुष्य योनि होती है उसमें हमारा जन्म हुआ। उस योनि में भी हमको सबसे ज्यादा दुख लग रहे हैं। हमारे तो भूख के लिए स्विगी जोमेटो है, तबीयत खराब हो गई तो हॉस्पिटल है, घूमने का मन किया तो कार खड़ी हुई है, कहीं देश विदेश जाना है तो फ्लाइट बुक करके, सारी सुख सुविधाओं के बाद भी हमको लगता है कि हमारा जीवन कितना दुखी और कठिन हो रहा है। दूसरे योनियों की तो बात ही छोड़ दीजिए बेचारों को। मनुष्य होते हुए, सारी सुविधाएं होते हुए भी हम दुखी हैं, तो बाकी जो हमसे निम्नतम योनियां उनकी तो हम बात ही क्या करें। आप सोचिए, जब ये कलयुग का समय और आगे बढ़ेगा तो भागवत का 12वां स्कंद, 11वां 12वां स्कंद जाकर पढ़ लेना। उसमें सारे लक्षण बताए गए कि क्या क्या लक्षण कलयुग में होंगे, जिसमें से कई सारे लक्षण तो अभी ही आ चुके हैं।
कलयुग में पानी पैसों पर मिलेगा। ये 5000 साल पहले भागवत में कहा था। 5000 साल पहले कहा था ये? वेद व्यास जी ने भागवत की रचना करते वक्त कहा था कि पानी पैसों पर बिकेगा, और आज हम सब बिस्लरी लेते हैं। कलयुग में पुरुष और स्त्री बगैर विवाह के साथ रहने लगेंगे, जो आज हम लिव इन रिलेशनशिप के नाम पे जानते हैं। कि अगर 18 इयर्स से बड़े हो गए बच्चे तो लड़का लड़की बगैर शादी के साथ में रह सकते हैं। तो ये लिव इन रिलेशनशिप की भविष्यवाणी 5000 वर्ष पूर्व कलयुग में, द्वापर युग में वेदव्यास जी ने भागवत लिखते वक्त कर दी थी। कलयुग में टैक्स इतनी बढ़ जाएगी। सुनिए, उन्होंने ये कहा कि जो कर होता है, टैक्स जिसे हम सब भरते हैं, आज हम जानते हैं कि भारत भी उसी दिशा में बढ़ रहा है जहां बहुत ज्यादा टैक्स ली जा रही है हर चीज पर। बहुत ज्यादा टैक्स ली जा रही है, हर चीज पर टैक्स बढ़ाई जा रही है। तो कलयुग में एक समय ऐसा आएगा कि इंसान टैक्स भरने लायक नहीं रहेगा, वो जंगलों में जाकर रहने लगेगा, शहर छोड़ देगा और जंगलों में जाकर घर बनाने लगेगा। वहां पर जाकर जो पहले जैसे पेड़ पौधों से फल और जो खेती बाड़ी कर इंसान रहते थे, वैसे उसका जीवन होने लगेगा। क्या करेंगे? ऐसा समय आएगा, अब मैं आपको क्या क्या बताऊं, एक दिन कलयुग के लक्षणों पर डिस्कस करेंगे। ऐसा समय आएगा कि मां अपने ही बच्चों को मारकर, वो हो रहा है अबॉर्शन के नाम पर, बोलिए हो रहा है या नहीं हो रहा? यहां तक कि चाइना में बात इतनी आगे चली गई है कि अबॉर्शन के बाद जो फीटस निकलता है उसका सूप पी लिया जाता है, ये कहकर के ये बहुत ही पौष्टिक और न्यूट्रिशन इसमें भरा हुआ है। सोचिए किस डायरेक्शन में ये कलयुग बढ़ने वाला है आगे। फिर ये भी कहा गया कि इस कलयुग में एक समय ऐसा भी आएगा जब इंसान को ही मारकर खाने लगेगी, जब धरती अनाज की उत्पत्ति करना ही बंद कर देगी। कोई कहीं धरती अनाज उत्पत्ति नहीं करेगी तो इंसान क्या करेगा? तो दूसरे इंसान को जानवर की तरह मारकर खाने लगेगी। आप सोचिए कितना बुरा समय आगे आने वाला है। ऐसे युग में अगर किसी को हरिनाम मिला है ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे युग में अगर किसी को हरिनाम मिल गया तो समझ लीजिए एक बड़े डूबते हुए गहरे सागर में हमको आकर किसी ने एक नाव का सहारा दे दी। ये एक बहुत बड़ी विशेष कृपा है। नानक नाम जहाज है, जो चढ़े सो उतरे। हाँ, इस कलयुग में दोबारा जन्म, कि अभी ही ये हाल है तो दोबारा हम क्या यहां जन्म लेकर आना चाहेंगे? और आ गए तो समझ लो शायद फिर से
अभी जैसा सत्संग, अभी जैसा कीर्तन बाद में नसीब न हो। ये तीर्थ धीरे धीरे करके लुप्त होते चले जाएंगे और 4 धाम में से सबसे पहले बद्रीनाथ धाम लुप्त होगा। ये लुप्त हो जाएंगे, कोई धाम नहीं रहेगा, फिर कोई तीर्थ नहीं रहेगा। कहां जाएंगे लोग अपने पाप धोने? कहां जाएंगे लोग आत्मसमर्पण करने? सबसे पहले 4 धाम में से बद्रीनाथ लुप्त होगा, क्योंकि वो सतयुग का है। फिर द्वारका, जगन्नाथपुरी, ये सब आज हमें नसीब हो रहा है। कलयुग है फिर भी नसीब हो रहा है, भले ही इन जगहों पर भी कोई न कोई कलयुग के दर्शन करने मिलते हैं। हम जाते हैं धाम और देखते हैं कि पंडे पुजारी पैसे खींच रहे हैं, पैसे लेना चाहते हैं हमसे। फिर हम दर्शन करके आते हैं, हम कहते हैं बड़े हमसे बहुत पैसे ले लिए, ये कोई दर्शन भी नहीं हुए ठीक से। अरे वहां पहुंच गए कलयुग में, ये भी बड़ी बात है। आने वाले समय में लोग वहां भी पहुंच नहीं पाए, वो भी नहीं देखने होगा। हम कम से कम धाम तो पहुंच गए, जगन्नाथ जी के सामने पहुंच गए, जगन्नाथ जी के दर्शन पहुंच गए। बद्री विशाल बद्रीनाथ के 14 घंटे सफर करके ऊपर पहुंचे, दर्शन किया, वो भी बड़ी बात हो गई। क्योंकि आगे चल के तो ये धाम ही लुप्त हो जाएंगे, बर्फ के पहाड़ आपस में टकराएंगे और पूरा बद्रीनाथ लुप्त हो जाएगा। क्या करेंगे फिर? कहां जाएंगे लोग बद्री विशाल के दर्शन करते? ये कलयुग में अगर सत्संग मिल गई ना हमें, दिस इज द मोस्ट रिचेस्ट ब्लेसिंग्स। ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे रेगिस्तान में कोई पानी के लिए तड़प रहा है, पानी 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 पानी, और सामने कोई ठंडा पानी पिलाने वाला मिल जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आइए आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा कब है? कल सत्संग है सचखंड दरबार में शाम को, और गुरु पूर्णिमा के प्रोग्राम के डेट्स और टाइमिंग आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। जरूर आइएगा। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि कीर्तन, सत्संग, ये सब हमारे जीवन में गुरु महाराज की कृपा से आ चुका है। एक बात बताऊं, जब हम फ्लाइट पकड़ने जाते हैं, ऐसे लोग आजकल बहुत डरते हैं फ्लाइट लेने जाते हैं, लेकिन जब हम खासकर फ्लाइट जब एयर इंडिया हो तो एक आदमी का तो मैं एयरपोर्ट पर वीडियो देख रहा था, वो अपने फैमिली को कॉल करके कह रहा था कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं और मेरी फ्लाइट अभी एयर इंडिया है, लेकिन चिंता मत करो मैंने बिल बना दी है। तो घर वालों ने भी कहा फिर जा सकते हो। जब हम फ्लाइट पकड़ने वाले होते हैं और हमारा अनाउंसमेंट होता है कि ये फ्लाइट इतनी देर में, और आप मान लीजिए वहां उपस्थित न हो, तो क्या करते हैं? बोलिए। आपका नाम अनाउंस किया जाता है, अनाउंसमेंट होती है कि आ जाइए, चढ़ जाइए, क्योंकि ये फ्लाइट कुछ ही देर में टेक ऑफ करने वाली है। और आप जहां कहीं भी होते, मान लीजिए आप स्टारबक्स में कॉफी पी रहे हो,
आपने ली है 300 रुपए की कॉफी, आप पी रहे हो कॉफी और यहां हो गई है अनाउंसमेंट, तो आप क्या करोगे? वहां पे बैठ के बोलोगे नहीं, सब छोड़कर भागोगे, या कॉफी का वेट करोगे कि मैं कॉफी तो ले लूं? बोलिए ना, आप कॉफी का वेट करोगे या आप भागोगे फ्लाइट के लिए? आपका नाम अनाउंस हो रहा है कि भाई फ्लाइट आपकी टेक ऑफ करने वाली है, तो आप क्या करोगे? रुको पहले कॉफी तो आ जाए। आप सब छोड़ के भागोगे। ऐसे ही आपके लाइफ में छोटी मोटी चीजें चलती रहेगी। उस 200-300 रुपए की वजह से हम अपने हजारों की टिकट थोड़ी वेस्ट करते हैं। ऐसे ही इन छोटी मोटी चीजों के लिए आपके पास ये जो सामने भगवत नाम की, ये जो हरि नाम की फ्लाइट में अनाउंसमेंट हो रही है, आपका नाम बुलाया जा रहा है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, छोड़ो सब और भागो ये कृष्ण नाम की तरफ, ये कृष्ण कथा और सत्संग की तरफ। ये एक बार चली गई फिर हाथ में सिर्फ काफी, कॉफी नहीं, काफी। काफी मतलब काफी कम आएगा। तो आइए हम सब भागे, कहां भागे? कृष्ण नाम, कृष्ण कथा। आज इतने बारिश में भी जो लोग यहां भाग कर आए, वो कहीं अपनी काफी अगली सत्संग कल है शाम को, जरूर आइएगा। गुरु पूर्णिमा की आपको अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, कल कर दी जाएगी। जय जय श्री